अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के हमारे उल्टा सीधा का टॉपिक है आर्ट की पुकार। तो आर्ट के हवाले से जिस मेहमान शख्सियत को हमने यहाँ पे दावत दी है वो एक आर्ट कलेक्टर हैं। तो अस्सलाम वालेकुम खातून। वालेकुम सलाम। मोहतरमा, आप इतनी बड़ी आर्ट कलेक्टर हैं तो आप ये बताएं कि आर्ट जो है वो क्या है? आर्ट असल में इंसान के अंदर की गहराइयों की जो कुआं होता है उसकी फिलॉसफी और उसकी साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करने की साइड की साइंस है कुछ। माफ कीजिएगा खातून, मैं कुछ समझा नहीं। तो यही तो आर्ट है। नाजरीन, क्या जो चीज समझ में ना आए वो आर्ट है, ये बहस हम करेंगे अपनी दूसरी आर्ट रिलेटेड पर्सनालिटीज से। फिलहाल हमें आप इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। आज हम लोगों से पूछेंगे, अपनी आम आवाम से पूछेंगे कि ये आर्ट क्या है। भाईजान, ये आर्ट क्या है? तो खुद क्या है? मैं आर्टिस्ट हूँ यार, आर्टिस्ट की इज्जत ही नहीं है, अल्लाह की कसम। ये तो गलत है, कट कर दें यार, ये भी लगाएंगे अब प्रोग्राम में बेइज्जत करने के लिए। बंद कर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बर्बादी ऑफ लाइफ के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अक्सर लोगों का हमसे ये सवाल होता है कि आपके प्रोग्राम का नाम बर्बादी ऑफ लाइफ क्यों है? क्या आपकी नज़र में शादी जिंदगी की बर्बादी है? तो हमारा इस पे यही जवाब होगा कि हाँ। तो चले मिलते हैं अपने कैंडिडेट से। कैंडिडेट से मिलने से पहले अगर मैं आपको ओमान का एक वाकया सुनाऊं कि जब मैं ओमान में रहता था तो हम बहरीन किश्ती में बैठकर जाया करते थे, बड़ा मजा आता था। खत्म हो गया। जी। कितना मजे का वाकया हमने सुनाया। मैं इससे भी मजे का शाम का वाकया सुना सकता हूँ। आप शाम में रह चुके हैं। नहीं, मैं कल शाम का वाकया सुना रहा हूँ कि जब मैं कल शाम को स्टूडियो से बाहर निकला तो मुझे एक खातून मिली जो कि हमारी कैंडिडेट है। तो आए मिलते हैं अपनी कैंडिडेट से। मेरा नाम कुलसूम है। मैं 13 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मेरी शादी इसलिए नहीं होती कि मेरे 13 के 13 भाई पहलवान हैं। उनसे डर के मारे कोई मुझे आंख उठा के नहीं देखता। शायद इसीलिए मेरी शादी नहीं होती। कुलसुम, कुलसुम, कुलसुम आ भी जा। ये बड़ा लगाती है यार ये। कुलसुम, यार आवाज तो मार। कुलसुम, कुलसूम मेरी इकलौती बहन है और मैंने उसे ताई का बेटा बन के पाला है। और जिस माई के लाल में हिम्मत है कि मेरी बहन की तरफ आंख उठा के देखे, इतनी तोपी पटकियां दूंगा कि नानी याद आ जाएगी। हाँ, ओए एक और है, पकड़ इसको तू। मैं कुलसूम का कजन हूँ। कुलसूम बहुत अच्छी लड़की है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। जब हम 2.5 साल के थे ना, तब से एक साथ खेल रहे हैं। मुझे कुलसूम बहुत पसंद है, मगर उसके भाई मुझे मजे मजे के खाने बनाने का बहुत शौक है। कुलसूम ने बनाया है अपने हाथ से। अच्छा अच्छा। सिलाई कढ़ाई का भी बड़ा शौक है मुझे। मैं बर्रे सगीर में वाहिद लड़की हूँ जिसने कढ़ाई मुर्गी के बाद सिलाई मुर्गी भी पकाई। कुलसूम, मैंने तुम्हें कोट सीने को कहा था, तुमने पजामा सी दिया। मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरी भी शादी किसी शाहरुख खान की शक्ल के लड़के से हो जाए। अच्छा, तो कुलसूम ये बताइए कि आपने कहा था आप खाने बहुत अच्छे पकाती हैं, तो क्या शादी के बाद आप अपने शौहर को ये खाने पका के खिलाएंगी? नहीं क्यों भाई, कतर में तो ऐसा नहीं होता। भाई, शादी के बाद रिश्ता ही ऐसा हो जाता है कि अगर मैंने यही खाने अपने होने वाले शौहर को खिला दिए तो कहीं तलाक ही ना हो जाए। अच्छा ये बताए कि आप हक महर कितना तलब करेंगी? शरई हक महर पे सिर्फ 28 लाख रुपए ऊपर। अच्छा, जहेज लाएंगी आप? जी हाँ, जहेज मेरे 13 पहलवान भाई मिलकर देंगे। इस पे तो मुझे कोहिस्तान का एक वाकया याद आ गया। अच्छा, तो कुलसुम हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक बहुत अच्छा सा दूल्हा मिले और आपके 13 के 13 भाई उसकी खूब कुटाई करें। खुदा हाफिज।
नाजरीन, टॉपिक वही है आर्ट की पुकार, लेकिन इस दफा जिस मेहमान शख्सियत को हमने यहाँ दावत दी है वो एक आर्टिस्ट हैं। तो अस्सलाम वालेकुम आर्टिस्ट साहब। अरे भाई क्या है ये भाई, ये तो अजीब काम है इसकी तो। ये देखिए कॉम्पोजिशन ही आउट है? इसका टेक्सचर के अंदर जो प्रोपोर्शन होता है उसमें नट पाने नहीं है इसके अंदर। क्या है ये? कौन आर्टिस्ट है भाई, ये कौन है, कौन कर रहा है ये काम? सर ये हमारा माइक है, प्लीज आप इसे छोड़ दीजिए वरना ऑडियो में प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा आर्टिस्ट साहब, आप हमें ये बताएं कि आर्ट में ड्रामा, धोखेबाजी, जालसाजी ये सब चीजें चलती हैं? हाँ, मैं आपकी इस बात से एग्री करूंगा। असल में बहुत से धोखेबाज आर्टिस्ट होते हैं जो कि पेंट पी के कुल्ली कर देते हैं और फिर उस पेंटिंग को लाखों में बेचते हैं। ऐसे होते हैं चंद लोग, हर चीज की गहराई में जाते हैं। जैसे मुझे पता है ये माइक है, लेकिन वो इसके बिला वजह के कंपोजर में जाएंगे, इसके एक्सपोजर में जाएंगे। मैं उन आर्टिस्टों की तरह नहीं हूँ जो बनावटी होते हैं। मैं तो एक सीधा साधा आर्टिस्ट हूँ। मैं कोई वो नहीं हूँ जो कि टेढ़ा मुंह करके या टेढ़े हाथ करके जो है वो आर्ट को एक्सप्लेन करूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ अंदर से, मैं वो नहीं हूँ जो वो हैं, वो कुछ और हैं। नाजरीन, ये ऐसे हैं या नहीं है ये सोचना अब आपका काम है, क्योंकि मुझे और दूसरे बहुत से काम हैं। खुदा हाफिज। प्रोग्राम वही है, टॉपिक आर्ट है। आइए लोगों से पूछते हैं कि आर्ट क्या है। ये क्या है? थोड़ी देर लेट नहीं हो तो आप नया होस्ट खड़ा कर लेते हैं माइक से। तू बता आर्ट क्या है? आर्टिस्ट बनने का एक चांस मिला था, वो भी छीन लिया, बदतमीज। जहां आर्ट की दुनिया में बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, वहां कुछ नाम ऐसे भी हैं जो अभी तक नहीं गुजरे और हमारे दरमियान मौजूद हैं। अब्दुल रशीद भी ऐसी ही सुलझी हुई शख्सियत है। पापा को शुरू से ही आर्ट है। लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम अगर बाबा को अगर आर्ट है तुमने क्या बनाया? तो मैंने ये टुकड़ा बनाया, छोटा सा टुकड़ा बनाया। ये टुकड़ा लोगों के लिए, आवाम के लिए, खास आवाम के लिए, ये टुकड़ा सबके लिए है। ये टुकड़ा ये मैंने बनाया है। लोग पूछते हैं कि ये टुकड़ा तुमने क्यों बनाया? तो ये मैंने भी बनाया। ऐसे टुकड़े बाबा ने भी बनाए। मैं भी एक टुकड़ा हूँ जो बाबा ने बनाया है। वो आज से अल्लाह जाने कितने बरस पहले कराची शहर में पैदा हुए। बचपन ही में उनमें आर्ट के जरासीम देखे गए। मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है, लेकिन मुझे अफसोस है कि उसके खून में आर्ट के जरासीम मौजूद हैं जो कि खतरनाक भी हो सकते हैं। आपके बेटे के लिए नहीं बल्कि दूसरे आर्ट के कदरदानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब आर्ट के बचने की कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, मुझे अफसोस है कि अब आर्ट के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो मेरी खांसी का इलाज कर दें। मैं एक आम सा आदमी हूँ, मैं कोई आम आदमी नहीं होता। बाहर सड़क में वो तो गरीब छोटा आम आदमी कॉमन है। हाँ, आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं, आर्टिस्ट नहीं। किसी से पूछोगे ना बाहर चल रहा हो तो उससे पूछोगे, वो कहेगा खुद ही चाय बना के खा लेता हूँ ना घर में। आम छोटा आदमी। आर्ट की दुनिया में उन्होंने ऐसे ऐसे शाहकार बनाए जिनको समझना शायद खुद उनके लिए भी नामुमकिन था। ये क्या है? ये इसको समझे आप, ये लकड़ी हमने ना इधर से मंगवा के इसको ना खुद ही बना के चाय हम पी लेते हैं। बहुत आर्ट। कितने का है ये 35 करोड़ का। जाओ जाओ खुद ही बना के ना, हम भी तुम भी जाओ खुद ही चाय बना के पी लो। तुमको नहीं समझ लकड़ी आर्ट इंसान को थका देता है, इंसान को मजबूर कर देता है कि दूसरे को वो इस तरह थूके ना उड़ाए, दूसरे पे आवाजें ना करे, उसके काम पे छींटे ना आए, छींटे ना उठा ले। ठीक है, ये बाबा का मकसद होता था, होना चाहिए। आर्ट के नाम पर बदमाशी की बहुत सी मिसालें यहाँ पर मौजूद हैं, मगर ये
अपनी मिसाल आप हैं। ये बदमाशी नहीं है, ये बदमाशी नहीं है, ये आर्ट है। ये कोई गुंडा थोड़ी फिर रहा है इधर चाकू मारेगा, नहीं नहीं, ये आर्ट है, आर्ट। ये खुद ही चाय बना के खा लेता हूँ। इनके फनपारों को देखकर ये एहसास होता है कि शायद दुनिया में और भी ऐसी चीजें हैं जिनका कोई मकसद नहीं। मैं एक आर्ट कलेक्टर हूँ। मुझे आपका काम देख के कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हमारे यहाँ आर्ट की कमी है, बल्कि हमेशा ये एहसास हुआ कि यहाँ आर्ट के साथ ज्यादती है। मुझे अच्छी तरह याद है बाबा ने माशाल्लाह के ज़माने में जो काम किया उसको अभी भी मार्शल आर्ट्स के नाम से याद किया जाता है। बाबा 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 सांस की कमी है बाबा। दुनिया में वैसे तो बड़े बड़े पड़े हैं, मगर अब्दुल रशीद साहब की सुलझी हुई शख्सियत अपनी मिसाल आप है। एक मर्तबा उन्होंने दीवार पर पान की पीक फेंक दी तो उसे उनके एक परस्तार ने 2.5 लाख का खरीद लिया। पान की पीक की ऐसी औकात तारीख में कहीं और नहीं मिलती। नाजरीन, सिर्फ तस्वीरें बनाना ही आर्ट नहीं है, शायरी भी एक आर्ट है। तो मिलते हैं एक शायर से। अस्सलाम वालेकुम शायर साहब। वालेकुम सलाम। शुरू हो जाऊं? जी हाँ। अर्ज किया है, मुंह दबाना भी आर्ट है, मुंह दबाना भी आर्ट है और दुम हिलाना भी आर्ट है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुंह दबाना भी आर्ट है और दुम हिलाना भी आर्ट है। गर सर खुजाना आर्ट है। बहुत खूब। गर सर खुजाना आर्ट है तो गोलगप्पे खाना भी आर्ट है। वाह वाह। स्कल्पचर और पेंटिंग तो आर्ट हैं ही। बहुत खूब, बहुत खूब। स्कल्पचर और पेंटिंग तो आर्ट हैं ही। कुलसूम और रेहाना भी आर्ट है। वाह 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 वाह। आखिर में अर्ज किया है, उसने कहा आज तुम्हारी बर्थडे है, ट्रीट दो ट्रीट दो। खूबसूरत। उसने कहा आज तुम्हारी बर्थडे है, ट्रीट दो ट्रीट दो। खूबसूरत बात की है। मैंने कहा पैदा होना तो आर्ट है ही, तेरा ट्रक के नीचे आके मर जाना भी आर्ट है। वाह 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 वाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। खुदा हाफिज। रिमझिम आर्ट स्कूल। अब आप अपने नन्हे मुन्ने काके और बबलू सबका दाखला ही गली के नुक्कड़ पे वाके रिमझिम आर्ट स्कूल में करवा सकते हैं। दाखला फीस सिर्फ 2.5 रुपए माहवार, बाकी 2 करोड़ की फीस आसान सालाना किस्तों पर भी अदा कर सकते हैं। शुक्रिया। कुछ साल पहले मुझे जरूरत थी एक घर की और एक गाड़ी। जब मैंने बैंक से लोन की बात की तो किसी ने मुझे यॉर्कर कराई और किसी ने कुकली, मगर एक शख्स ने मुझे सब कुछ दिया। मेरे ससुर ने बेटी के घर बैठने की धमकी का सुन के अब्बा जी ने घर और गाड़ी दोनों मेरे नाम कर दी। इसकी भी स्ट्रिंग्स टूट गई। अब्बा ससुर से कह के नया गिटार मंगवाना पड़ेगा। बैंक अब्बा, हाउस योर डैड? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, नसरीन एयरलाइंस की परवाज़ में खुश आमदेद। हम इंशाल्लाह 25,000 फीट की बुलंदी पर परवाज़ करते हुए अब से 1 घंटा 67 मिनट के बाद अगर हम अल्लाह मियाँ के यहाँ ना पहुँचे तो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच जाएंगे। इमरजेंसी की सूरत में बाहर निकलने के 2 रास्ते हैं, एक आगे एक पीछे, और अगर इससे भी ज़्यादा इमरजेंसी हो तो टॉयलेट वो वहाँ उस तरफ आगे जाके कोने पर है। ख़ानदान में शादी करने के लिए माँ बाप का दबाव कम होने की सूरत में ऑक्सीजन मास्क आपके सामने गिर पड़ेगा, मगर याद रखें कि हम दुल्हन वाले भी गिरे पड़े नहीं हैं। अगर बच्चे आपके नज़दीक बैठे हों तो उनकी मदद करें, और अगर कोई खूबसूरत लड़की आपके नज़दीक बैठी हो तो फ्रैंक होने की कोशिश ना करें। इस जहाज़ में लैपटॉप्स, PDAs, कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर्स, रिमोट कंट्रोल गाड़ियाँ, असलहा, हुक्का, सीढ़ी, बनियान, स्कूटर, खुबानी की चटनी, किशमिश, हेयर ऑयल,
चप्पल और कुल्हाड़े का इस्तेमाल ममनू है। ताहम खुदकुशी करने के लिए आप कुल्हाड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। हिफाजती इक़दामात का पर्चा आपके सामने वाली सीट के पुश्त के आगे के नीचे वाली के पीछे वाली पॉकेट में पड़ा है। आपसे गुजारिश है कि सिर्फ हिफाजती इक़दामात का पर्चा ही निकाल के पढ़ें। उसके साथ पड़ा हुआ मैगज़ीन हरगिज़ ना पढ़ें। हम उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर आपका सफ़र हमारे साथ जाहिलगवार गुजरेगा मेरा मतलब है खुशगवार गुजरेगा और आप आइंदा भी नसरीन एयरवेज पर ही सफ़र करेंगे। हैव अ सेफ फ्लाइट। शुक्रिया। नाज़रीन, आर्ट के हवाले से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या आर्ट आवाम के लिए है। तो इसी सवाल के जवाब के लिए हमने यहाँ पे दावत दी है एक मुजस्मा साज यानी स्कल्प्टर को। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो आप हमें बताएं कि आर्ट आवाम के लिए है या नहीं। देखिए जी, इंसान खता का पुतला है, लेकिन जो मैं पुतले बनाता हूँ गलती से नहीं बनाता, वो बड़ी सोच समझ के बनाता हूँ, आवाम के लिए बनाता हूँ। इसमें कोई गलती नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरा स्कल्पचर है, ये मैंने बनाया है। इसमें इसकी लाइंस है वो ऐसे राउंड जाती है, जो कि आपकी नजर को ऊपर की तरफ लेके जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर तकब्बुर आपको ऊपर लेके जाता है। इसमें तकब्बुर जो है आपको भरपूर तरीके से नजर आता है कि आपकी नजर ऊपर जाती है, तकब्बुर भी ऊपर जाता है। अब ये बात जो है ये कितनी आसान बात है और ये तो सबको समझ आ सकती है। ये अवामी स्कल्पचर है। ये इसमें मुझे आप बताएं, आपका क्या ख्याल है? ये समझ नहीं आएगा क्या? आपका क्या ख्याल है? पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आया। खुदा। आज के हमारे उल्टा सीधा का टॉपिक है आर्ट की पुकार। तो आर्ट के हवाले से हमने एक खातून आर्ट कलेक्टर को दावत की। नाज़रीन, टॉपिक वही है आर्ट की पुकार, लेकिन अब के जो हमने मेहमान से मैं पुतले बनाता हूँ, वो गलती से नहीं बनाता। पेंटिंग को लाखों का नाम। देखिए मैं जो प्रोग्राम वही है। आइए लोगों से पूछते हैं कि आर्ट क्या है। यार ये क्या है? ये क्या है? पब्लिक से पूछेंगे कि ये आर्ट क्या है? ये आर्ट क्या है भाई? तो खुद क्या है? मेरे खांसी का इलाज कर। आपके बेटे के लिए नहीं, बल्कि दूसरे आर्ट के कदर। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है, मगर ये जरूर लगा कि पाकिस्तान में टैलेंट की ज्यादा। तो कुलसूम, ये बताएं कि आपने कहा था आप खाने बहुत अच्छे पकाती हैं, तो क्या शादी के बाद आप अपने शौहर को खाने बनाती हैं? अच्छा, जहेज लाएंगी आप? मुझे मजे के खाने बनाने का बहुत शौक है। सिलाई कढ़ाई का भी मुझे बड़ा शौक है। मैं बड़े से विषय की पहली लड़की हूँ जिसने कढ़ाई में के बाद सिलाई में पजामा सी दिया यार। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। तुर्कमेनिस्तान एयरवेज में वैसे दे रहा हूं। अच्छा, मैं खुश आमदीद। सबसे पहले मुझे जरूरत थी काट दोबारा